छोड़ करके अंदर आए। आइए हम आपको बता दें कि आज 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ। जो उन्होंने अपनी शिक्षा का उद्देश्य बनाया था कि हम शिक्षित लोगों को करेंगे तो वह निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में आने वाले समय में एक प्रकाश की तरह प्रज्वलित होगा और एक आशा की किरण बनेगी। उससे हमारे और भी ऐसे युवा, ऐसे शिक्षार्थी जो उससे लाभान्वित होंगे और उसका अपने जीवन में उपयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस सब सारी दृष्टि को देखते हुए मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित अपने रमेश सर जी को चाहूँगा कि वह रमेश सर जी आएँ और अपने बातों को, जो भी कुछ बच्चों को उनसे संबंधित चीज़ें हैं पहुँचाना चाहते हैं वो आए पहुँचाएँ, क्योंकि यह शुभ अवसर होता है। इस दिन सुनना भी चाहिए। सुबह से ही हम लोग आज शिक्षक दिवस हम लोग मना रहे हैं, लेकिन शिक्षा को जो उन्होंने बताया कि नहीं कि हमारे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, तो असली शिक्षा जगाने का काम पूरे हिंदुस्तान में किसी ने किया। वो थे ज्योतिबा राव फूले, जो दक्षिण भारत के ही थे। ज्योतिबा राव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले। इन लोगों ने, देखो उस समय 4 वर्ण व्यवस्था थी। ये हमारा देश 4 भागों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन शूद्र में सब आते हैं। शूद्र में कौन कौन है? ST, SC, OBC। इन लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का बिल्कुल अधिकार नहीं था। सार्वजनिक स्थान पर, बेटा शांत रहें थोड़ा, अय जी शांत रहिए। सार्वजनिक स्थानों पर जाने की मनाही थी। सार्वजनिक स्थान आप समझ सकते हैं, मंदिर हुआ, कुआं हुआ, तालाब हुआ, जो सार्वजनिक स्थान पर लोग अपना कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को जाने की मनाही थी। उस स्थिति में, उस दुर्गम परिस्थिति में दबे कुचले वंचित जो शिक्षा से जो बहिष्कृत लोग थे, उनको पढ़ाने का काम किया तो ज्योतिबा राव फूले ने किया। डॉक्टर साहब सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नहीं किया। फिर दूसरी चीज़ आती है आप लोगों की। आप लोग लड़कियां हैं, महिलाओं को तो एकदम शिक्षा का अधिकार नहीं था, बिल्कुल नहीं। कोई भी आज़ादी के बाद ऐसा नेता पैदा हुआ हो जो बताए कि नहीं कि हम शिक्षा के लिए, महिलाओं के शिक्षा के लिए हमने संघर्ष किया है, ऐसा कहीं नहीं हुआ। वही भी अलग जगाने का काम ज्योतिबा राव फूले ने किया। सबसे पहले उन्होंने अपने पत्नी को पढ़ाया। संस्कृत चलती थी पहले, भाषा थी संस्कृत। जब संस्कृत जब पढ़ाया जाता था तो उनको, और जो इस संगठन बनाए एक तरह से पढ़ाने का, जो शिक्षा से वंचित थे, तो उनके गांव वाले और ने सब लोग मिल करके इनको गांव से ही बहिष्कृत कर दिए। गांव के बाहर झोपड़ी लगा करके रहते थे। तो वो व्यक्ति आज कहाँ हैं? कहाँ है वो? महल में नहीं है बेटा, कोई याद नहीं करता है। याद तो करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जिस समय माता सावित्रीबाई फूले जब शिक्षा ग्रहण करती थी, गांव की महिलाएं गोबर फेंकती थी, मिट्टी फेंकती थी, और लड़कियों के लिए सबसे पहले विद्यालय खोलने का काम माता सावित्रीबाई फूले ने किया था। अन्य कोई नेता अभी तक मेरे जानकारी में तो नहीं है कि उन्होंने किया। ये है शिक्षा। और आज भी देखो, हमको 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए हैं अभी, है कि नहीं? 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाए। इतनी स्वतंत्रता के बाद भी इतना हम लोग डेवलप हो चुके हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं।
अभी आज भी दक्षिण भारत में एक सबरीमाला नाम का एक मंदिर पड़ता है, वहाँ पर महिलाओं का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे चुका है कि नहीं सब लोग वहाँ जाकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आज भी जातीय प्रथा एकदम भरपूर रूप से एकदम दबा रही है कि नहीं महिलाओं को एकदम नहीं जाना है वहाँ। कोई है रोकने वाला? और चीज़ें हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम बस पढ़ लें, हमारे सिलेबस में क्या है वही पढ़ लें, विज्ञान पढ़ लें, गणित पढ़ लें। शिक्षा का मतलब यहाँ से भी होता है। आज भी छुआछूत की भावना की जा रही है। अभी इसके पहले उपराष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, आप लोग को ये मीडिया नहीं दिखाएगा, इनका शरीर का शुद्धिकरण किया गया राष्ट्रपति बनने के पूर्व। अभी उनके बाद अभी महिला हैं एसटी की द्रौपदी मुर्मू दक्षिण भारत की, इनके शरीर का शुद्धिकरण किया गया है मंत्रोच्चार और गंगा जल छिड़क कर। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ऑफिस गंगा जल से छिड़क कर पवित्र किया गया। ये क्या है? हम पढ़ लिख करके क्या करेंगे? जब वहाँ जाएंगे तो वही मार झेलनी है हमको। तो ये जानकारी रहेगी तब ना बात करेंगे। आज से जान जाइए कि प्रथम शिक्षक और प्रथम शिक्षिका जो उत्थान किया है हम लोगों का, वो हैं सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा राव फूले। हाँ, इनको हमको मनाना है। इनका जन्म, इनके बारे में हमको, जिन्होंने इतना संघर्ष किया, पूरा अपना जीवन लगा दिया, अपना परिवार नहीं बढ़ाया, पूरे दबे कुचले लोगों को ही अपना परिवार माना। ये बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा बलिदान इसको कहा जा सकता है। तो आज बताओ कितने लोग याद करते हैं? एक भी लोग याद नहीं करते। गुरु वो होता है, देखो आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य पहले धारावाहिक आता था, उसमें कौन गुरु थे सर? देखो चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उन्होंने किस ढंग से तराशा उनको, किस ढंग से। और हमारा भी उद्देश्य होता है कि आप लोगों को तराशने का काम करें, जो चीज़ हम बताएं आप उसको अर्जित करें। और मैं एक्स्ट्रा भी आप लोगों को बताता हूं कि देखो समाज में इस ढंग का है, इसको बहुत अधिक अंधविश्वास के साथ आप लोग मत मानिए। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तराश करके इतना विशाल राजा बनाया कि दुनिया में, एशिया में, पूरे एशिया में उतने बड़ा प्रतापी राजा अब आज तक पैदा नहीं हुआ। सब लोग कहते हैं हम राजा हुए हैं, हम राजा हुए हैं, बाहें फुलाने के लिए सब लोग हैं, लेकिन कहाँ है? देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं। उधर पाकिस्तान ले लिया, उधर अफगानिस्तान बट गया, भूटान भी इधर आ गया, और LOC का जो चेहरा आप लोग ऐसे देखते हैं, जो कश्मीर का देखते हैं ना, वो भी कट गया था। सब कब्जा बना करके रख लिया। कहते हैं कि हम देश मजबूत हाथों में। मजबूत हाथों में वो था जब अफगानिस्तान से लेकर के शासन मगध बिहार से चलता था, वो था ताकत। समझ में आया बेटा? तो आप लोग अपने इस शिक्षक दिवस को ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्रीबाई फूले, जो स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा काम किया महिला शिक्षा के लिए, उनके यादगार में आप लोग मनाइए। जय हिंद, जय भारत। तो धन्यवाद, आपने शिक्षा और साथ ही उन संबंधित व्यक्तियों के बारे में महान कह सकते हैं, जो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा राव फूले को इंगित करने का कार्य किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सभी लोग को होना चाहिए, आगे एक उद्देश्य रखना चाहिए, एक एम रखना चाहिए कि आने वाले समय में आप भी उसी तरह बहादुरी पूर्वक कोई भी कार्य में आप सक्षम होंगे, उसमें शामिल होंगे। अब इसी के क्रम में मैं अंकित सर को चाहूँगा कि सर, अंकित सर बहुत ही इनके पास समय का अभाव रहता है। रियली अगर देखें, सब बच्चे जानते भी हैं कि सर के पास बहुत समय का अभाव रहता है, और किसी तरह वो समय निकाल करके यहाँ आए हैं। और ये इस समय घोरावल CHO में ये हैं, स्वास्थ्य से संबंधित विभाग से जुड़े हुए हैं। तो सर, हम चाहेंगे कि आप आएँ और अपने कुछ रूप में प्रदर्शित करें। पहले तो सभी लोग अनुशासित होकर बैठिए, तो सभी लोग व्यवस्थित होकर बैठिए, सभी लोग, बॉयज़ भी लेके आओ। यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ शिक्षक एवं सभी लोग उपस्थित हैं, उनको मेरा पहले नमन।
देखिए, पहले ही यहाँ पर उपस्थित जितने भी शिक्षक थे उन्होंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। शिक्षक बेटा, आप तब उसकी भूमिका को समझोगे जिस दिन वहाँ बैठ के नहीं यहाँ खड़े होगे उस दिन। शिक्षक सड़क की तरह होता है, खुद को वहाँ रख कर मंजिल तक दूसरे को ले जाएगा। खुद स्थायी रहेगा पर आपको कहाँ तक ले जाएगा? मंजिल तक, है ना। मेरे कहने का मतलब है अपनी शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। ये आपका असल पता होगा कि आपने कितना ग्रहण किया है शिक्षा को। बस मैं यही कहूँगा, बस हाँ, पूर्णतः अनुशासित, मुझे अनुशासन बहुत ही अच्छा लगता है। पूर्णतः अनुशासित रहिए, ईमानदार रहिए और अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए कि हमें करना क्या है। आप अपने लक्ष्य को बनाइए, आप पहले से ही निर्धारित कर लीजिए कि आपको बनना क्या है और करना क्या है। उस लक्ष्य को पा के रहिए, चाहे वो कितना भी दूर हो। पूर्णतः ईमानदारी से रहेंगे तब। बस, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने भी बहुत अच्छी बातें बताई कि सर ने कहा कि मुझे डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, द एडवांसमेंट ऑफ कल्चर, द ट्रेनिंग ऑफ माइंड, विदाउट इट यू कैन नॉट सक्सेस इन योर लाइफ, सो इट इज़ नेसेसरी फॉर द लाइफ। डिसिप्लिन, अनुशासन एक ऐसा चीज़ है जो हर व्यक्ति के ऊंचाइयों में सपोर्ट होता है, और बिना इसके अगर आप चाहते हैं कि कहीं आप पहुंच जाए तो संभव नहीं है। आप लोग अनुशासित रहते भी हैं, हमारे बच्चों में ये कमी नहीं है, बस उसको बनाए रखें। बना के रखना बहुत बड़ी बात होती है। जिस भाषा को हम सीखने में लगा देते हैं, वर्षों लगा देते हैं, उसी भाषा को अगर आगे वर्ष तक जिंदा रखना है तो उसी रूप में आपको बोलना पड़ेगा, सीखना। जिस छोटे से बच्चे को सिखाया जाता है बचपन में कि आपको कैसे बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, बच्चा धीरे धीरे सीखता है और सीखता जाता है। धीरे धीरे आप देखते हैं कि जब बड़ा हो जाता है तो छोटे पर तो ठीक रहते हैं, बड़े पर बच्चे कुछ ऐसे कृत्य कर जाते हैं जिससे लगता है कि इसका बचपन कैसा रहा होगा। जब इस समय ये इसकी हालत है तो उसके बचपन की यादें उसको, आप उसके केवल वर्तमान को देखकर उसके पूर्व भूतकाल में घटी हुई घटनाओं के बारे में भी आप सोच लेते हैं। और कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी जो वर्तमान में अपनी लाइफ को पूरी मेहनत और पूरी लगन से स्ट्रगल करता है तो उसको भी देख करके लगता है कि ये आगे चल करके क्या करेगा, मालूम चल जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। तो इसी क्रम में मैं अरविंद सर को भी चाहूँगा कि सर बच्चों के समक्ष आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप भी 2 शब्द ज़रूर बोलें, बताएं बच्चों को, उनको प्रेरणा मिलेगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो भी आपके पास, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई चीज़ अच्छी होती है। सर के भी अंदर बहुत सारी गुण हैं, जितना हो सके सर उतना देने का कार्य करें। हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे सीनियर टीचर एंड कुछ आए हुए गेस्ट लोग का, जो हमें ये मंच प्रदान किए कि बोलने का। तो यहाँ पे देखिएगा, एक शिक्षक एक लौ की तरह होता है। क्या होता है? एक लौ की तरह। वह जलेगा लेकिन उसका प्रकाश बहुत दूर तक जाएगा, पूरे संसार को प्रभावित करता है। क्यों? शुरुआत एक शिक्षक ही करेगा, ज्ञान एक शिक्षक दूसरे को देगा, फिर वही बच्चा आगे चल के दूसरे को उसी ज्ञान का विस्तार करता हुआ आगे बढ़ाएगा। जैसा कि हम लोग आज प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षक, उन्होंने बहुत से योगदान भी किए हैं। जैसे उन्होंने उस समय यह नहीं ज्ञात था कि विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में शिक्षा कैसी होगी। उन्होंने एक अपनी कमेटी के आधार पे उन्होंने बताया कि शिक्षा इस स्तर पर कितनी होनी चाहिए, अबोध बालकों के लिए कितनी होनी चाहिए। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद होते हुए विद्यालयों के प्रबंधन में शिक्षा जो व्यवस्था थी उसको सुधार लाने की कोशिश की। उस समय कोई सिलेबस नहीं था, शिक्षा वेदों द्वारा चली जा रही थी, उनका कोई उपयोग मानव जीवन में बहुत कम था। जब आयोग द्वारा बनाया गया, जो शिक्षक थे उन्होंने एक समिति के द्वारा यह बताया कि शिक्षक को
क्या पढ़ाना चाहिए, कैसी उसकी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। भारत जिस समय आज़ाद हुआ था, शिक्षा व्यवस्था केवल वेदों का था, कोई रोजगार परक शिक्षा नहीं थी। विश्वविद्यालयों में शिक्षा केवल बहुत ही कम विद्यालयों द्वारा जो उचित शिक्षा दी जा रही थी वही चली आ रही थी। लेकिन जब आयोग का गठन हुआ, आयोग के गठन के पश्चात शिक्षा क्या हुआ, सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एक निश्चित कर दिया गया, जिससे शिक्षक एक समान शिक्षा, सभी को एक समान शिक्षा के रूप में प्रदान करते आ रहे हैं। और भी आयोग गठन हुए जो शिक्षा को बेहतर और रोजगार परख बनाते हुए आ रहे हैं। मैं अंत में यही कहूँगा कि बच्चों, आप कठिन परिश्रम तो करो, कठिन परिश्रम करो, लेकिन उसके साथ एक स्मार्ट वर्किंग भी करो। जो बालक स्मार्ट तरीके से पढ़ेगा वह उस क्वेश्चन को कहीं से भी आए कर सकता है ना। जो स्मार्ट वर्क करता है वही प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ता है और समाज से क्या होगा, अलग एक अनुभव को लोगों के बीच प्रस्तुत करेगा ना, जिसे लोग क्या करेंगे, फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद आपको। आपने भी अपने बातों को बच्चों के बीच पहुंचाया और आपने ये भी पहुंचाया कि आप वर्क करो, हार्ड वर्क विथ स्मार्टनेस। मतलब आप किसी भी कार्य को करो लेकिन स्मार्टनेस होनी चाहिए, उसमें आपकी कोई न कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि लगे कि नहीं आप आगे भी कुछ कर सकते हो। इसी क्रम में और हमारे अंबिका सर जी हैं, कहना है कि तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, इसके लिए हम ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि अब हम लोग का जो अगला प्रोग्राम है। I study in class 7. It's my pleasure to deliver a speech on this occasion. As you all know, today is 5th September, which is celebrated as Teachers' Day all over the country. Every year, Teachers' Day was first celebrated on 5th September 1962. Teachers' Day is celebrated on birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great scholar, excellent teacher, philosophers, first vice president and second president. थैंक यू सो मच। सभी लोग ताली बजाएं। चलिए अब इसी क्रम में